बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश की सरकारों के लिए हमेशा से बड़ी चुनौती रही। अपराध नियंत्रण को लेकर गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी अपराध करेगा उसे बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उनके बयान के कुछ ही घंटे के भीतर 2 मर्डर हो जाते हैं, जिनमें से एक बीजेपी नेता भी है। ऐसे में विपक्ष काफी हमलावर है और उनकी बातों को खोखली बयानबाजी करार दे रहा है। बिहार सरकार में गृह मंत्री बनने के बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए वो लगातार बयान दे रहे हैं। बुधवार को सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि अपराधियों को ठीक करना, कचरा साफ करना और सफाई अभियान चलाना मेरे पास अभी यही एक काम है। बिहार को भी सुशासन चाहिए, इसके लिए अपराधियों को बिहार से भगाना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि मैं बिहार से अपराधियों को पूरी तरह भगाकर ही दम लूंगा। चोरी छुपे कुछ लोग अपराधी लोग घूमते हैं, अब तो मेरा काम ही है बिहार में अपराधी को ठीक करना, कचरा साफ करना, सफाई अभियान चलाना। मेरे पास अब एक ही काम है साथी, पार्टी का काम तो करता हूं, कुछ कचरा साफ भी हो रहा है और कुछ लोग भाग भी गया। वैसे उनके बयान के कुछ ही घंटे के भीतर समस्तीपुर में बीजेपी नेता की और बेगूसराय में जनता दल यूनाइटेड के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। विपक्ष ने भी उप मुख्यमंत्री के वादों को खोखला बयानबाजी करार दिया है। आरजेडी का कहना है कि अपराधी तो बेलगाम है, तमाम शहरों में हत्याएं हो रही है, गोलियां चल रही है, बिहार में कानून का राज है, तो ये दिखना भी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि सम्राट चौधरी चिल्लाते ज्यादा है और काम कम करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, पुलिस महकमा उनके हाथ में है, प्रतिदिन लंबा चौड़ा बयान देते हैं कि अपराधियों को हम बिहार से भगा देंगे, अपराधी अपना ठिकाना ढूंढ ले। चुपके चुपके जो अपराधी घूम रहे हैं सब संज्ञान में है। और कल ही इस बयान के बाद समस्तीपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी। तो अपराधी तो बेलगाम है और अपराधी बेलगाम होकर के, बेखौफ होकर के हत्या को अंजाम क्यों दे रहे हैं? सवाल यह भी है, बिहार में कानून का राज दिखना चाहिए, सेलेक्टेड नहीं, दिखनी चाहिए परफेक्ट तौर पर। सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि 3 महीने में अपराधी भाग जाए या हम ठोक देंगे। उनके कहने के मात्र 3 घंटे के बाद समस्तीपुर में भाजपा नेता के भाई को ही अपराधी गोली मारता है। यानी कि अपराधी सरकार को चैलेंज कर रहा है, आई बरसों से हो रहा है। तो सम्राट चौधरी चिल्लाएं कम और काम ज्यादा करें, अपराधी पर एक्शन ज्यादा करें। ये चिल्लाते जाते हैं, काम कम करते हैं। इधर जेडीयू ने विपक्ष के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेडीयू प्रवक्ता का कहना है कि सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी बिहार में सुशासन को लेकर उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का उदाहरण है। सरकार और पुलिस अपराध और अपराधियों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विपक्ष केवल राजनीति कर रहा है। देखिए, बिहार के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह से सख्त लहजे में अपराधियों को हिदायत दिया है ना, वह बिहार में सुशासन की मजबूत इच्छा शक्ति को दर्शाता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, वह अपराध एवं अपराधियों जैसे विषय पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है। समस्तीपुर की घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। इस पे हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत 2 अपराधियों को, इस कांड के अपराधी जो है उनको गिरफ्तार किया है, थाना अध्यक्ष को निलंबित किया गया है और जो भी दोषी या जो भी अपराधी इस घटना के हैं उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा और न कभी बख्शा गया है। वैसे सरकार जमीन, बालू, शराब माफिया और संगठित आपराधिक गिरोह को लेकर रणनीति बना रही है। उनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी जारी है। साथ ही कुख्यात अपराधियों पर भी कार्रवाई की तैयारी है। लेकिन जब तक बड़े स्तर पर एक्शन नहीं होगा, तब तक न अपराधियों में डर का माहौल बैठेगा और न ही जनता में विश्वास जगेगा। तब तक पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजियां चलती रहेगी। सम्राट चौधरी के दावे हैं कि हम अपराधियों का सफाया करेंगे।
लेकिन विपक्ष कह रहा है आप सिर्फ दावा कीजिए, अपराधी आपको चैलेंज कर रहे हैं। राज्य पुलिस मुख्यालय का भी दावा वही है, लेकिन सवाल सीधा है कि इन दावों का क्या, कि आप दावा करते जाइए। अब विपक्ष कह रहा है अपराधी कांड करके निकल जा रहे हैं, आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही। अपराध पर एक बार फिर पक्ष विपक्ष आमने सामने है, लेकिन इतना जरूर है कि सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सफाया के दावे करके विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि अपराध निरंतर जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट शाहिद के साथ मुर्गुबारम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए अब इस मुद्दे पर भी चर्चा कर लेते हैं। सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला जी का रुख करते हैं। कमलदेव नारायण शुक्ला साहब, गृह मंत्रालय जब नीतीश कुमार के पास था उसके बाद दिया गया सम्राट चौधरी को, तो लगा कि एक बड़ा बदलाव आएगा। आप लोगों के तमाम सवालों के जो बढ़ते अपराध के लेकर आप लोगों के सवाल थे, उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन एक तरफ गृह मंत्री जो है वो बैठक करते हैं और सख्त कड़े शब्दों में कहते हैं कि भाई अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक उसके कुछ घंटे के बाद तड़तड़ाहट गोलियों को सुनाई देने लगती है। किस रूप में देख रहे हैं इसको, क्योंकि आप लोगों पर आरजेडी पर बहुत इल्जाम लगे हैं इसको लेकर? देखिए जहां तक सम्राट चौधरी जी का बात है, वो हमेशा बड़बोले पर शिकार होते हैं। उनके भाषण से जीरो टॉलरेंस पर जाएगा अपराध, इससे नहीं होगा। दिखना चाहिए ना, जनता को भी दिखे, आपको भी दिखे, मीडिया को भी दिखे कि साहब अपराध पर नियंत्रण हो रहा है। एक तरफ होम मिनिस्टर बैठक कर रहे हैं अब पदाधिकारियों के साथ, भाषण दे रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही दल के नेता की हत्या हो जा रही है। इस पटना शहर में डेली हत्याएं हो रही है, छीन हो रहा है, डकैती हो रहा है, चोरी हो रहा है, और सम्राट चौधरी जी बयानबाजी कर रहे हैं। तो हम लोगों का ये सुझाव है कि सम्राट चौधरी जी कम बोलें, काम ज्यादा करें, अपराधियों पर नियंत्रण करें, और बुलडोजर बाबा बनने का अगर शौक है जोगी जी लेखान, तो वैसा काम दिखना भी चाहिए ना। जोगी जी जो कर रहे हैं वहां, उनका एक लाइन है कि बहुत सारा अपराधी उनके भी बिरादरी के दर्जनों हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं यूपी में, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो उनका एक टारगेट है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी का तो आज तक टारगेट मुझे समझ में नहीं आया। जिस नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री में वो अभी बैठे हुए हैं, एक समय था कि वो कहे थे कि दाढ़ी और मुरेठा हमारा तभी उतरेगा जब नीतीश जी कुर्सी से उतर जाएंगे। तो नीतीश जी तो कुर्सी से नहीं उतरे, लेकिन उनका मुरेठा और दाढ़ी दोनों उतर गया, और नीतीश जी के कुर्सी के बगल में वो बैठे हुए हैं। तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, क्या संकल्प लेंगे, उसका कोई माने नहीं है। जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं है। तो सम्राट चौधरी जी से हम लोग चाहेंगे, और इस राज्य की जनता चाहेगी कि अपराधियों पर नियंत्रण करें, हत्या, डकैती, लूटपाट बंद हो, भाषण कम दें। भाषण से ज्यादा अगर काम दिखने लगेगा कि अपराधी भाग गए, तो हम लोग खुद मान जाएंगे, जनता खुद मान जाएगी। तो काम तो आप कर नहीं रहे हैं, और भाषण देके माहौल बना रहे हैं जी। कहीं माहौल के पीछे कुछ असूली का बात तो नहीं है। ये भी एक जांच का बिंदु है कि भाषण दिए जा रहे हैं, अपराध बढ़ते जा रहा है। तो आखिर आपके भाषण देने का माने क्या है? चलिए एक बार बादशाह आलम साहब का आते हैं, आप जवाब नहीं दे लीजिए ना। बादशाह आलम का रुख करते हैं। बादशाह आलम साहब, आप लोगों पे जंगल राज को लेकर बहुत आरोप लगे हैं। चुनाव के समय जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही थी जो सत्ता पक्ष के बयानों में, लेकिन गृह मंत्रालय शिफ्ट होने के बाद भी कमोबेश स्थितियां वही देखने को मिल रही हैं। देखिए सर, 20 साल से इनकी हुकूमत चल रही है बिहार में। अब तो इस बार इन्होंने नारा जो दिया था कि 2025 से 30 नीतीश जी, तो ये होम मिनिस्ट्री चाहे नीतीश जी के पास रहे, चाहे ये बहुत बड़े बोले नेता हमारे हैं सम्राट चौधरी जी, ये जो जीरो टॉलरेंस पर काम करवा रहे हैं, लेकिन अपराध कहीं से कम हुआ है क्या? अब जैसे आप ही बता रहे हैं कि समस्तीपुर में क्या हुआ, वहाँ नवादा में आपने देखा है एक जो है कपड़ा व्यापारी को, उसको जो है पैंट उतार के देखा गया, उसके साथ क्या क्या किया गया, वो सब यहाँ आपके चैनल पे बताना भी जो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसकी मौत हो गई उस बेचारे की। क्या किया उसके ऊपर?
थावे एक जगह है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ एक दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर है जो रामनवमी का मेला 1 महीना तक चलता है, वहाँ लगता है, बहुत भव्य मंदिर है वो। वहाँ से जो है माता रानी का मुकुट और वो वहाँ से चोरी हो गया है। आज इस घटना को 1 हफ्ता से ज्यादा हो गया। क्या कर रही है इनकी पुलिस सम्राट चौधरी जी की? आज तक एक आदमी उसमें धरा नहीं गया। क्या हुआ, कहाँ गया? और अपराध की जहाँ तक बात है, कौन से जिले में अपराध नहीं हो रहा है? सारे अपराधी इनके ही नियंत्रण में हैं और हमें तो लगता है कि इनके इशारे पर ही ये काम हो रहा है। भाई आप जो है बुलडोजर लेके जिस तरह से ये ठंड के मौसम में लोगों का जो है अतिक्रमण के नाम पर लोगों को घर गिरा रहे हैं, क्या ये अपराधी आपको नहीं मिल रहे हैं? ये अपराधियों को ऊपर आप क्या कर रहे हैं? आप ही के नेता मार दिए जा रहे हैं, दूसरे कैसे सेफ रहेंगे उस स्टेट के अंदर? तो ये सब जहां तक हम लोगों का मानना है कि ये सब मुद्दों भटकाने का है। इन्होंने अपराधियों को खुला छूट दे रखी है कि ये अपराध पर बहस होता रहे, ये बुलडोजर पर बहस होता रहे। जो मेन मुद्दे बिहार के हैं, जो रोजगार का है, पलायन का है, हेल्थ का है, इस पर बात हो ही ना। इनके जिस तरह के ये हेट स्पीचेस की बात आप बता रहे थे, भाई 1165 हेट स्पीच हुआ है 2024 के अंदर, जिसमें से 80% ये भाजपा के लोगों का है। उसमें क्या एक्शन हुआ किसके ऊपर? उसमें से आपके गृह मंत्री भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है। कोर्ट भी कोई संज्ञान ले रहा है इसके ऊपर? चुनाव आयोग को तो छोड़ ही दीजिए, चुनाव आयोग कोई संज्ञान कैसे लेगा इनके ऊपर? ये तो इनके लिए काम करता है। तो ये सब सारी चीजें अभी आपने देखा होगा यूपी का जो कह रहे हैं कि बुलडोजर तो यहाँ से यूपी से ले गए और अपना लॉ एंड ऑर्डर वहाँ कितना खराब कर गए हैं। अभी ये जो है सेंगर का जो मामला आया है, कोर्ट से किस किस तरह के जो है फैसले आ रहे हैं, तो ये जनता देख रही है। चलिए आते हैं आपके पास, एक बार रविंद्र जी का रुख करते हैं। रविंद्र जी, गृह मंत्री बनने के बाद जब सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया, उसके से लगातार अपराध को लेकर समीक्षा बैठकें हुई, बड़े बड़े बयान आए, लेकिन स्थितियां कुछ खास बदल नहीं रही हैं। देखिए, महागठबंधन के लोगों को विधानसभा 2025 के चुनाव में सिरे से नकार दिया है। जंगल राज को लेकर के जो पूरा भ्रष्टाचार के महाकुंभ में डूबे, इसको लेकर के इन लोगों को नकार दिया और यहाँ बैठ करके जो भ्रष्टाचार पे और अपहरण में और ये क्या बोलते जंगल राज पे प्रवचन दे रहे हैं। कहीं भी आप देख लीजिए, पूरे बिहार में आज के डेट में आपको पता है कि न्यायालय से आदेश हुआ 400 जो अधिकृत अपराधी हैं, जो अपराधी से ही संपत्ति को जब बनाए हैं, तो उनके संपत्ति को जब्त करने का ईडी ने हाई कोर्ट से आदेश मिल गया है। उसको सब लोग का संपत्ति जब्त किया जाएगा। तो इन लोगों को अच्छाई तो दिखता ही नहीं है। आप ये बता रहे, देखिए किसी का भी शासन हो, हम शासन किसी का भी हो, अगर कोई घटना घटता है तो बीजेपी नेता को गोली मार दी जा रही है, कहां से घटना अच्छाई दिखेगी? आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, पूरी बात बोलने दीजिए। अगर किसी तरह का कोई घटना घटता, उसके हम लोग पक्ष में नहीं है। निश्चित रूप से हम लोग घटना की निंदा करते हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप हमको ये बता दीजिए, कोई अगर निजी मामला, अगर बिहार में कोई उद्योग धंधा चला रहा है, उसका नाम बता दीजिए कि हाँ फलाने आदमी जो है कि वो अपहरण धंधा चला रहा है, अपहरण कर रहा है। बिहार में अगर कोई फिरौती ले रहा है या रंगदारी ले रहा है मोहल्ले में चल करके, तो वो नाम बता दीजिए। क्या रोड पे बैंक लूटा जा रहा है या बस लूटा जा रहा है, कहीं ये सब कहीं आपको दिख रहा है तो आप बताइए। अब मामला रहा कि निजी दुश्मनी का, जो भी मामला हो जांच का विषय है। कोई भी हत्या होता है उसके पक्ष में हम लोग नहीं है। हत्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई हत्या कर देता है तो उसको जेल में जाना चाहिए। हम लोग हमेशा जो है उसके पक्ष में है कि अपराधी को जो है जेल में रहना चाहिए। लेकिन ये लोग जो चिल्ला रहे हैं बैठ करके, हम बताए ना कि काम हो रहा है सुशासन में निश्चित रूप से। अब बिहार की महिलाओं को जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपया दे करके वोट लिए, ये कितना गलत बात है। महिलाओं का माने कि अपमानित करना। बिहार की महिला या बिहार की तमाम लोग पूर्ण बहुमत में अगर सरकार को बहुमत दिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तो सिर्फ उसका एक ही वजह था कि बिहार में हम लोग सुरक्षित हैं। इसी की वजह से नीतीश कुमार जी को पूर्ण बहुमत मिला, बिहार के लोगों ने दिया। और ये लोग दूसरे आरोप लगाते कि महिला 10,000 वोट के लेकर के दिया, तो बिहार के छवि तो ये लोग धूमिल कर रहे हैं बिहार में रह करके ही। चलिए रविंद्र जी, समय समाप्त हो गया। रविंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका। आरजेडी समाज साथ बादशाह आलम साहब जुड़े थे। बादशाह साहब बेहद शुक्रिया आपका। डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ला साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को इस डिबेट को दिया है।